हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीम JSVS एकेडमी पर। ये है क्लास 9th मैथ की नंबर सिस्टम की तीसरी वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के सवाल। इससे पहले के वीडियो में हम इसके बेसिक जो भी टर्म थे उसके बारे में जान चुके हैं और उस नियम को सीख चुके हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय जो भी इसका बेसिक थ्योरम था वो हम सब कर चुके हैं। अब बड़े आसानी से इस प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये रहा NCERT क्लास 9th नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो सिंपल तरीका हो जाएगा। आप जब हम आपको परिमेय संख्या पढ़ाए थे तो वहां नोट में लिखाए थे कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। अब शून्य एक परिमेय संख्या क्यों है? इसका आंसर क्या हो जाएगा यार बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, जो शून्य है एक परिमेय संख्या है। जो शून्य है वह एक परिमेय संख्या है। अब कहोगे परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या होता क्या है? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो जो जीरो है उस जीरो के नीचे एक लिखा जा सकता है, इसलिए जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप चाहो इस जीरो के नीचे दो भी लिख सकते हो, क्योंकि जीरो है, जब जीरो को दो से भाग करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। इसलिए आप जीरो के नीचे चाहे एक लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, तीन लिख सकते हो, आप चाहो 0/1 कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर यह 0/1 लिखा जा सकता है। तो 0/1 क्या है? एक P/Q के रूप का है, इसलिए जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस सिंपल इसका यही आंसर है। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर पहला बड़े ही आसान तरीके से लगा चुके हैं। अब हम सवाल नंबर दूसरा और तीसरा को छोड़कर सवाल नंबर चौथा पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल नंबर दूसरे और तीसरे में लगाने के लिए वो अलग तरीके का सवाल है। जितना पढ़ा है उसके लिए आपको अलग से थोड़ा नियम बताना पड़ेगा। नियम क्या है कि उस सवाल है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अभी हमने उसके लिए नियम पढ़ा नहीं है तो थोड़ा कठिन रहेगा, इसलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं, उसके बाद तब सवाल नंबर दूसरा और तीसरा लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बहुत ही आसान सवाल। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। तो सबसे पहला चौथे का पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला सवाल है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो बहुत ही सिंपल है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यदि हम प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को लिखें तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये प्रत्येक, तो क्या एक पूर्ण संख्या है? कहोगे हाँ। 2 पूर्ण संख्या, हाँ। 3 पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, आगे भी पूर्ण संख्या होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसलिए जो पहला है वो क्या है? सत्य है। इसका आंसर आ जाएगा, पहले का आंसर क्या होगा? सत्य है। सत्य है। आप चाहो पूछे सत्य क्यों है? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इसलिए पहला सत्य है। आप इसको नोट कर सकते हो। अब देखो दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक होता क्या है? प्रत्येक पूर्णांक की बात करें तो 0 1 2 3 ऐसे आगे चलता रहेगा। तो इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 ऐसे भी चलता रहेगा। ये है पूर्णांक। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्याएं 0 शुरू होती हैं, ये सब है पूर्ण संख्या। जब प्रत्येक पूर्णांक में तो -1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा,
और -3, जबकि -1, -2, -3 एक पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक में -1, -2 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरा जो है वो असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, असत्य है। आप कह सकते हो असत्य क्यों है, क्योंकि -1 और -2 एक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथे का तीसरा क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताना है कि सत्य है कि असत्य है। फिर से पढ़ते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कैसे सत्य है बताओ। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 1/2 तो परिमेय संख्या है, क्या एक पूर्ण संख्या है, कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 जो संख्या भिन्न में ना आए, पूरा पूरा है, ये कहलाएंगी पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ तो परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या में 1/2 भी आएगा, 7/9 भी आएगा, ऐसे अनेक संख्याएं आएंगी। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, इसका आंसर आएगा असत्य है। तो प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट था, तीनों बड़े आसानी से हमने सीख चुका है। अब जो है जो सवाल नंबर दूसरा और तीसरा छोड़े थे उसको देख लेते हैं। आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर दूसरा लगाने के लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, यदि कोई भी दो परिमेय संख्या दिया है तो उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को कैसे हम ज्ञात करें। जैसे कोई संख्या दे देगा, कहेगा इसके बीच की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, या तो 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, या तो चाहो तो क्वेश्चन के ऊपर क्या दिया गया। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है, इसको आसानी से लगाया जा सकता है और पेपर में आता भी है, इससे नंबर भी अच्छे खासे बन सकते हैं। सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। इसके लिए 3 स्टेप है। स्टेप पहला कहता है कि आपको दी गई परिमेय संख्याओं को, सबसे पहले दी गई परिमेय संख्याओं के हर को समान करना होता है। यदि हर ही ना हो तो उसको हर लिखा जाएगा। तो कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि दी गई संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखकर उनके हरों को समान करते हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा है जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, जैसे 6 ज्ञात करना हो तो 6 में 1 जोड़ के उसी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। अगर जितना भी 4 निकालना है, 4 में 1 जोड़ के 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ 6 निकालना है, 6 में 1 जोड़कर 7 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ 10 परिमेय संख्या निकालना हो तो 10 में 1 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। अब दी गई परिमेय संख्या के अंश और हर में 11 से गुणा करोगे। बहुत सिंपल है। तो पहला स्टेप क्या है, दी गई संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना और हरों को समान करना। तो इसको हल करेंगे, इसका हल हो जाएगा। करेंगे दी गई संख्या को, सबसे पहला का स्टेप क्या होगा, दी गई संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना और हरों को समान करना। तो इस सवाल में 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहला स्टेप है 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो 3 को लिखेंगे 3/1 और 4 को लिखेंगे 4/1, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो 3 बन जाएगा 3/1 और 4 बन जाएगा 4/1। अब इसके बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहला स्टेप हो गया, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए। क्या इस दोनों परिमेय संख्या का हर समान है, तो पहले का हर 1 और दूसरे का हर भी 1 है, तो कहोगे समान है। दूसरा स्टेप खत्म हो गया। अब तीसरा स्टेप है कितना, यहाँ n बराबर, n क्या है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ n बराबर कितने निकालना, 6। तो 6 में क्या कर दोगे, 6 में 1 जोड़ दोगे। यहाँ n बराबर 6 है
अतः n+1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 1 बराबर 7 से, तो क्या कर देंगे बराबर 7 आ जाएगा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। अब इस परिमेय संख्या के अंश और हर में 7 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 × 7 बटे 1 है, तो 1 में किससे गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, वा 4 में किससे गुणा करेंगे, 7 से, नीचे 1 है तो इसमें भी गुणा किससे कर देंगे, 7 से, तो दी गई परिमेय संख्याओं में क्या कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे। 7 कहाँ से आ गया है, तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या निकालना था, तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, अगर 6 निकालना तो 6 में 1 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, गुणा 7 से कर देंगे। अब ये बन जाएगा 7 × 21 बटे 7 व 7 चौक 28 बटे 7। अब क्या करना है, इन्हीं के बीच की कितनी 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो 21 बटे 7 व 28 बटे 7 के बीच की कितनी, बीच की 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 6 परिमेय संख्या, तो कितना 21 बटे 7 है, 21 के बाद क्या आएगा 22, तो यहाँ लिखेंगे 22 बटे 7, कामा लगा देंगे। फिर 22 के बाद क्या आता है 23, तो यहाँ लिख देंगे 23 बटे 7, ऐसे फिर 23 के बाद 24 आएगा, फिर 24 बटे 7, इसके आगे फिर 25 बटे 7, उसके आगे फिर क्या हो जाएगा 25 के बाद 26 बटे 7, उसके आगे क्या आ जाएगा 27 बटे 7, फिर क्या आएगा 28, तो 28 पहले से है क्योंकि 21 और 28 के बीच में क्या आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, कितनी परिमेय संख्या निकालना था 6, गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो ये है 3 और 4 के बीच की कितनी 6 परिमेय संख्याएं, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो क्या किया गया, तो एक बार फिर से रिवाइज मान लेते हैं। यहाँ क्या था 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना था। सबसे पहला स्टेप होगा दी गई संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखना, उनके हरों को समान करना, तो 3 और 4 को 3/1 4/1 लिखकर हरों के रूप में लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर देखेंगे हर समान है कि नहीं, यहाँ एक हर समान है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जितनी भी परिमेय संख्या निकालना होगा वो n कहलाएगा, उसमें 1 जोड़कर उसी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में 7 से गुणा कर देंगे, तो 3 में गुणा करो 7 × 21 आ जाएगा, यहाँ 7 चौक 28, नीचे 7 1 कम 7, यहाँ भी 7 1 कम 7 आ जाएगा। अब क्या करना, इसके बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो 21 के बाद 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और आखिरी 27 बटे 7 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप ऐसे लगा सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हो। इसी पर एक क्वेश्चन हम लगाने के लिए आपको देते हैं। 3 व 5 के बीच 3 व 5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करोगे, 3 और 5 के बीच की 4 परिमेय संख्या निकालोगे, ये आपको लगाना रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी ही आसानी से हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या पूछा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना है। किसके बीच का, 3/5 व 4/5 के बीच की कितनी, 5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सिंपल पहला स्टेप क्या होगा, दी गई परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पहले ही दी गई संख्याएं किस रूप में है, परिमेय संख्याएं के रूप में है, तो पहला स्टेप नहीं करना होगा। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जो भी परिमेय संख्या जिसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है उसके हरों को समान करते हैं। तो यहाँ पर
3/5 और दूसरी परिमेय संख्या 4/5, तो दोनों का हर समान है, दूसरा स्टेप भी नहीं करना है। अब बच क्या रहा है, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना है वो n होगा, n में 1 जोड़कर उसी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर देंगे, परिमेय संख्या निकल जाएंगी। देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ है, यहाँ n बराबर, n क्या होता है, जितनी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना होगा, तो n कितना है 5, तो यहाँ पर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ n बराबर 5 आ जाएगा। तो n प्लस क्या होगा, n प्लस 1, तो n में 1 जोड़ेंगे, तो n के स्थान पे 5 है, तो 5 में 1 जोड़ दोगे आ जाएगा 6। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पहली परिमेय संख्या 3/5 व दूसरी 4/5, इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में 6 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3/5 है, इसमें किससे गुणा कर देंगे 6 से, तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ गुणा किससे कर देंगे 6 से, वह लगा देंगे। दूसरी परिमेय संख्या है 4/5, इसमें किससे गुणा करेंगे 6 से, इसमें किससे गुणा कर देंगे 6 से, तो कितना बन जाएगा 6 त्रिक 18 और 5 छक 30 व 6 चौको 24, यहाँ 6 पंचे 30 आ जाएगा। अब इसके बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 निकालना है, आसानी लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना है 18/30 हुआ 24/30, 18 के बाद क्या आएगा, कहोगे 19 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 19/30, 19 के बाद फिर 20/30, फिर 20 के बाद क्या आएगा 21 आ जाएगा, 21/30। हो सकता है कि इसका ये आंसर एनसीईआरटी किताब में ना मिले, क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अब अनंत होता है उसमें से 5 कोई भी है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर सही है क्योंकि इसका मान अलग अलग आता है। जब आप इसको भिन्न में भाग करके देखोगे तो इन्हीं के बीच में आएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो प्रश्नावली 1.1 पूरे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ये था प्रश्नावली का तीसरा सवाल, और जो चौथा है उसको हमने पहले ही हल कर चुका है, क्योंकि वो भी क्या था, सत्य था, बड़ी आसानी से। तो अगली वीडियो अगली प्रश्नावली के लिए आएगा।